बोलने से पहले सुनो, ये कई बार कहा जाता है और व्यक्ति प्रयास भी करता है कि वो कुछ कहने के पहले सुनने की ओर जाए, परंतु कई बार स्थितियां ऐसी सामने आ जाती है कि सुनना संभव नहीं रह पाता और व्यक्ति को अपने तर्क के साथ में चलना पड़ता है। तर्क के साथ चलते हुए यात्रा कब कुतर्क की ओर पहुंच जाती है, न सामने वाले को मालूम चलती है, न मन में ये आभास आ पाता है। परंतु जब भी हम सुनने के बाद की स्थितियों की ओर जाते हैं, समझने की ओर जाते हैं, समझने के बाद की स्थितियां मंथन की है, मंथन के बाद की स्थितियां चिंतन की है और चिंतन के बाद की जो स्थितियां हैं वो उस बात के आध्यात्मिक स्पंदन की है। ये पूरी ही प्रक्रिया है जो साथ में चलने वाली होती है। हमने स्वयं को ये कहा कि आज हम सिर्फ सुनने की ओर जाएंगे, किंतु क्यों ऐसा होता है कि वहाँ स्वयं को हम रोक नहीं पाते, कुछ देर तक ज़बरदस्ती कुछ बातों को सुनने के बाद रिएक्टिव हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने स्वयं को ये कह तो दिया कि लिसनिंग मोड ऑन रखेंगे, किंतु अब जो स्वयं को उस बात की तह तक लेकर जाकर जिन स्थितियों को समझाना है वहाँ तक हम पहुँचने वाले नहीं रहे। जैसे ही वो यात्रा समझ की ओर जाती है और स्वयं उस बात की गहराई तक हम जाते हैं तो उस व्यक्ति की बात में और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में जुड़ने वाले हो जाते हैं। वहाँ भीतर के तर्क गायब होने लगते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे ही अगला कोई व्यक्ति बात कह रहा है, मन का एक कोना और मस्तिष्क का एक सिरा ये कहता है कि इसके तर्क के साथ में निरंतर चलने का प्रयास करो, वहीं से जो उसके विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो समाप्त होती चली जाती है। कॉरपोरेट कल्चर के अंदर एक मीटिंग चल रही है, सारे ही लोग हामी में गर्दन हिला रहे हैं, किंतु समझ के सिरों के साथ में कितने लोग चल रहे हैं, मन के भीतर दुराव चल रहे हैं। ये टारगेट दे दिया गया है, कैसे पूरा होगा, यहाँ से तो सिर्फ ऑर्डर दिए जाते हैं, लोग कार्य कैसे करते हैं, टीम कैसे चलती है, इनको क्या मालूम, ये तो वर्षों पहले इस कार्य को छोड़ चुके हैं, क्या जद्दोजहद आज की है, इनको कैसे समझाएं। किंतु वहाँ यदि हम समझाइश के सिरे की ओर पहुंचते हैं कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों कह रहा है, तो फिर मंथन की प्रक्रिया निकल कर आती है। वो ही मंथन के सिरों के साथ में चिंतन की यात्रा चलने वाली होती है और वहीं से उस बात को हम आत्मसात करने की ओर भी जाते हैं। और ये भी आप देखिएगा कि वैचारिक तौर पर विद्रोह सिर्फ शब्दों के साथ में नहीं होता, मन के भीतर भी विद्रोह चलने वाला होता है। तब भी हम उस व्यक्ति की बात को स्वीकार करने वाले नहीं होते। तो जब भी हम बच्चों को समझाएं या स्वयं को भी ये कहने वाले हों कि सुनो, सुनने के बाद में एक और शब्द हम जोड़ते चले जाएं कि समझो, और समझने के बाद में जो भी प्रक्रियाएं हमने यहाँ चर्चा के साथ में प्रयुक्त की वो आगे की यात्रा है। और जब इन शब्दों का भाव आध्यात्मिकता जो भीतर तक बहुत गहरे से बैठी हुई है वहाँ तक पहुँचता है, तो आप ये देखिए कि किसी भी तरीके के रिएक्शंस वहाँ नहीं होते, मन के भीतर एंग्जाइटी निकल कर आने वाली नहीं होती। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, उसके पीछे वजह क्या है, उसकी कौन सी कुंठा इस तरह से चल रही है जो वो ये बात कह रहा है, जब वो प्रक्रिया के साथ में हम चलते हैं तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं गलत ठहराने वाले नहीं होते। यही कहते हैं कि परिस्थितियां हैं इस व्यक्ति की, इस वजह से हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा कि ये छोटी सी बात मन के भीतर एक जादुई असर करती है कि अगला व्यक्ति सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन है, मन के भीतर इस तरह की प्रवृत्तियों को लेकर चल रहा है, एक दिन वो पश्चाताप में होगा, किंतु हम स्वयं को यहां आक्रोश के साथ लेकर चलने वाले नहीं हो। तो सुनने की एक यात्रा अनंत विस्तार जीवन को देने वाली हो सकती है। ये एक प्रक्रिया है, ये क्रम है जो यहाँ साथ में जुड़ा रहने वाला होता है। तो वही ज्योतिषी आधार पर एक प्रमुख चर्चा आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कि पंचम भाव में बृहस्पति कारक भाव को हानि क्यों नहीं पहुंचाते और पराक्रम भाव में मंगल कारक भाव को हानि क्यों नहीं पहुंचाते। बाकी सारी जो ग्रही व्यवस्था रहती है, जहां जहां के कारकत्व को प्राप्त की रहती है, हल्की फुल्की हानि उस भाव के साथ में पहुंचाने वाली होती है। जब भी व्यक्ति के साथ में ज्ञान के सिरे, जानकारियों के सिरे उपस्थित होते हैं, उसे छीना नहीं जा सकता। इसी वजह से पंचम भाव का कारकत्व व्यक्तिगत स्तर पर जो हम देखते हैं वो देव गुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये स्पष्टता आ जाती है कि जो माँ शारदा का वरदान आपने प्राप्त कर लिया
उसको छीनने वाला कोई हो नहीं सकता। ये पंचम भावस्थ आधार है। रुपया पैसा खर्च किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका कोई सकारात्मक परिणाम सम्मुख निकल कर आने वाला हो, जरूरी नहीं है कि वो वस्तु हमेशा साथ में रहे, किंतु हम जब भी ज्ञान की ऐसी परिधियों के साथ में चलते हैं, ये स्पष्ट होता चला जाता है कि हम जब भी किसी व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाएंगे, रिफ्लेक्शंस के अंदर कुछ न कुछ नया जरूर निकल कर आने वाला होगा। ये एक यात्रा है जो स्पष्ट तौर पर ज्ञान के साथ चलती है। इसी वजह से पंचम भाव को बृहस्पति एक तरह से कारक भाव के रूपक में हानि पहुंचाने वाले नहीं होते, और मंगल जो पराक्रम भावस्थ होंगे वहां पर कारक भाव को हानि क्यों नहीं पहुंचाएंगे, इसके पीछे वजह यह है ये जो ऊर्जा है उसकी हानि कैसे की जा सकती है। ऊर्जा भले ही नकारात्मक स्वरूप में निकले, सकारात्मक स्वरूप के अंदर निकले, निराशाओं के रूप में निकले, सकारात्मकता के रूप में निकले, किंतु अपनी यात्रा को तय करती जरूर है। और जब भी व्यक्ति ऐसी यात्रा की ओर होता है तो वो ऊर्जा के साथ में ही संचालित होता है। इसी वजह से यहां पराक्रम भाव आधार को मंगल हानि पहुंचाने वाले होते नहीं है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो वाणी के साथ में विरक्ति दे सकते हैं। द्वितीय भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां किसी भी और ग्रह के साथ में जुड़ी होगी, पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें कुंठाएं दे सकती है। परंतु जब भी पंचम के साथ में बृहस्पति हैं, आधार अलग हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि दशम भाव में भले ही बृहस्पति और मंगल दोनों ही युति किए हुए हैं, दोनों ही ग्रह नैसर्गिक आधार पर अकेले विराजित हैं और चलायमान है, तब भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति विशेष के जीवन में ऊर्जा तो काबिज रहती है। और देवगुरु बृहस्पति का आधार दशम में भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाए हल्के फुल्के तौर पर, किंतु वहां पर भी ये एक बात जरूर निकल कर आती है कि व्यक्ति अपने कर्म के साथ में आसक्त होता चला जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी यहां रहती है। तो इसी वजह से जब भी हम थर्ड हाउस में मंगल को देखें तो वहां पर भले ही उनकी कमजोर स्थितियां हो, उपासना और आराधना जो कार्तिकेय के साथ में जुड़ी होती है व्यक्ति को संबल देती है। और पंचम भाव के साथ में बृहस्पति जुड़े हुए हों, भले ही कमजोर स्थितियों के अंदर हों, किंतु व्यक्ति अपनी जानकारियां जो है, अपना जो अनुभव है, उस पर अटल विश्वास स्थापित करके चलता चला जाए तो जीवन के क्रम के अंदर दुविधाएं उस स्तर पर सताने वाली नहीं होती। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 17 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ सिंह राशि स्थान में है, बृहस्पतिवार रहेगा, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है, किंतु वहीं से आपके लिए आरंभिक सफलता भी नजर आती है। धनागमन संचालित रहेगा, किंतु खर्चे भी साथ में है, उनसे आप संभलिएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, दोपहर का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, मन के भीतर जो दुराव पनपे हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले महानुभावों के लिए यहाँ पर स्थिरगामिता निकल कर आने वाली हो सकती है। जो लंबे समय से परिवर्तन की ओर आप काबिज थे और एक स्थिरता नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस अब आपके साथ रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वाणी आपके भीतर का संप्रेषण उजागर करती चली जा रही है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की ओर जाना है, वहाँ पर भी आप तीव्रगामिता के साथ में चलने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, इस बात को स्मृतियों में रखें कि आपकी जो संभावनाएं हैं उनको सम्मुख रखने से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर उस पटल पर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया अज्ञात भय जो हावी थे अब उसमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। और वहीं पर मन के भीतर के दुराव किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख निकल कर आने वाले नहीं हो, जैसे एक बात पर आप गौर करने वाले हो। प्रबंधन संबंधी कामकाज में कुछ न कुछ दुविधाएं आपको घेरे रह सकती है।
इसी वजह से निर्णय अनिर्णय की स्थितियों के अंदर आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें कमी आने की शुरुआत रहेगी। और वहीं जिस भटकाव के केंद्र बिंदु के साथ में जीवन चल रहा था, कोई भी स्थिरता आ ही नहीं पा रही थी, वहां पर भी अब जो ये समय अंतराल है स्पष्ट तौर पर आपको सकारात्मकता दोपहर के बाद में देता चला जाएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ आपको एकांत के साथ में कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए। मन के भीतर जो भी एंग्जाइटी थी वो कम होती चली जाएगी। यात्राओं में वाहन संबंधी स्थितियों को जांच परख कर ही आप आगे बढ़ने वाले हों, इस एक बात पर आप ज़रूर गौर करें। और वहीं पर विद्यार्थी वर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को काफ़ी हद तक आप समझ कर चलिएगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उससे कैसे दूरी बनाई जा सकती है। मिथुन राशि, प्रथमतया जॉब में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी को आप बनाकर रखिएगा। व्यर्थ की उलझनों से ऑफिस कल्चर में आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको एग्रेसिव कर रहा है और आप वहाँ नियंत्रण खोते चले जा रहे हैं, ये दुविधा का सार हो सकता है। संभलें, भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से कर्म के प्रति आसक्त रहें। व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत स्वागत योग्य रहेगी और वहीं लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सुबह सुबह का अंतराल अति महत्वपूर्ण, और वहीं छोटी यात्राओं से संबंधित कार्य बड़ी सफलताओं के साथ में जुड़ रहे हैं। वहाँ आपको अपनी इग्नोरेंस को अपनाने से बचना चाहिए। ये वो अंतराल है जहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में दुविधाओं के सिरे दूर होने वाले होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाएगी। अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया आप विश्वास करके चलें। ये दिन ऊर्जा भरा है और इस दिवस का सम्मान उसी तरह से आप करने वाले हों। जो भी व्यक्ति विशेष आज मिलता है उस तक प्रफुल्लित मन से अपनी बात को आप पहुंचाने वाले हों। तनाव ग्रसित किसी को भी करने से आपको यहाँ पूर्णतया स्वयं को रोकना चाहिए। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आज धनागमन है किंतु खर्चे भी साथ में हैं। भावुकता में निर्णय लेने से आपको यहाँ बचना चाहिए। आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में हैं जहाँ नएपन की आवश्यकता होती है तो एकांत में समय आप ज़रूर बिताइएगा। क्या किया जा सकता है, कैसे बढ़ा जा सकता है, इस विचारशीलता को अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलें। रिसर्च संबंधी कामकाज में आज बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में जितना अनुशासित आप हैं उतना ही इस दिन को आप संबल देते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य में आज थ्रोट इन्फेक्शन और बैक पेन से संबंधित समस्याएं यदि आपको घेरे रही हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर बढ़ने वाले हों। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ नए अवसरों की प्रतिध्वनि साथ में रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े रोटेशन की स्थितियों से थोड़ा सा आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। पुराने मित्रों से पुनः संपर्क साधने की जो स्थितियाँ होती है वो यहाँ सामने निकल कर आ सकती है। मन को वहीं से एक स्थिरता मिलती चली जाएगी। ये भी एक मेजर पॉजिटिव बेस। और वहीं कर्क राशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ खान पान पर आप आज नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। फाइनेंशियल बर्डन की जो पोजीशंस यहाँ मन मस्तिष्क को घिरे हुए थी, चिंताओं के सिरे के साथ लेकर चल रही थी, वहाँ पर भी आज आपको हल्की फुल्की रिलीफ मिल सकती है जिससे आगे की कार्य योजना आप आसानी से बनाते चले जाएं। वहीं सिंह राशि, चंद्रमा सिंह राशि स्थान में ही है। इंटरव्यू में आप यदि हिस्सेदारी निभाने जा रहे हैं तो परिणामों की अपेक्षित स्थितियों में बेहतरी देखी जा सकती है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। बेसलेस फियर मन से आज दूर हटते चले जाएंगे। मन के किसी भी कोने में कोई फैसिनेशन लगातार जुड़ी रही है और आप उसको अभी तक इग्नोर करते चले आए हैं। आज उस फैसिनेशन के साथ में चलना और कहीं ना कहीं छोटी सी शुरुआत वहाँ पर करना और मन को रुचिकर आधार देना भी आवश्यक रहेगा आपके लिए, जिससे कि मन संतुष्टि की प्रखर स्थितियों को जोड़ता चला जाए। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज और रियल एस्टेट संबंधी कार्य में कोई भी शुरुआत आपको करनी है तो कृष्ण पक्ष के इस स्तर पर यह दिवस आपके लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो आकस्मिक क्रोध कई बार स्टाफ पर निकल कर आता है,
या किसी घटना की वजह से मन के भीतर जो कुंठा बनी रहती है, आज उसको आप हावी नहीं होने दें बातचीत में। ये एक निवेदन आपसे हम ज़रूर करेंगे। अस्थि जनित विकारों से सावधान आप रहिएगा। वहीं कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सुबह सुबह जो निराशाएं निकल कर आ रही है कामकाज से, उससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। अपने कर्म के प्रति पूरा पूरा विश्वास रख कर आप चलने वाले रहें। यही वो अंतराल है जहां पर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। इसी समय की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ये भी है कि भाग्य का जो सहयोग है वो नहीं बना हुआ है यहाँ पर, किंतु आप अपने कर्म के साथ में इतना गहराई से जुड़े हुए हैं कि कोई भी रिएक्शन के साथ में नहीं चल रहे हैं। लोग भटकाव देते हुए नजर आएंगे। कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन की है, यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए, इसकी स्थिति आप पहले से ही जानते हैं, क्यों हम निर्णय लिया, ऐसी सारी दुविधाओं से दूर हटकर हम अपना कर्म करने के लिए आए हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा। और वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच जो बनी हुई थी, किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से प्रेशर आ रहा है, स्पष्ट जवाब देते हुए चलें। द्वादश भावस्थ चंद्रमा है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मन के भीतर और अधिक जो भय है उसके सिरे काबिज हो सकते हैं, उससे आप संभलें। कन्या राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर रखना बेहद आवश्यक रहेगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आपके डिसीजंस चलने वाले हों, ये बहुत ज़रूरी है। और वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यही वो समय अंतराल है जो कहीं न कहीं शत्रुओं को हावी कर सकता है, उससे आप संभलें। स्टूडेंट लाइफ के अंदर चलते हुए रिलेशन को उतने ही तवज्जो दीजिएगा जितनी आवश्यकता होती है, अन्यथा डिस्टर्बेंसेस निकल कर आ सकते हैं। वहीं तुला राशि, निवेश की किसी भी स्थिति की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है। सुबह 9 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का समय है उसको बेहद शानदार कहा जाएगा। ये एक बात। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहकर आप चलिएगा। क्षमताएं आपका स्वागत कर रही हैं और आप जिस भी कार्य को यहाँ हाथ में लेते हैं, अपने बूते उसकी पूर्णता जो एक तरह से सामने निकल कर आनी चाहिए वो भी आपके साथ बनी रहने वाली होगी। यहाँ ऐसे एक स्पष्टता को रखिएगा कि एकांत में जो भी समय बीतेगा आपको आनंदित करता चला जाएगा। क्या हासिल किया है, क्या हासिल करने की ओर जा रहे हैं, क्या खुद के लिए प्लानिंग्स हैं, एक बार उसके बारे में सोचना और फिर स्वयं को ये कहना कि हम सही रास्ते के ऊपर हैं। अधिक कर्म को साथ लेकर चलेंगे, लोगों की आलोचनाओं से बचेंगे और वहीं से आप देखिएगा मन किस तरह की आत्मिक संतुष्टि के साथ में रहने वाला होता है। जैसा शुरुआत में हमने कहा था कि सुनने की स्थितियां ज़्यादा रखें और बोलना वहीं पर है जहां निर्णायक मौके आपके सामने हो या आपकी बात को तवज्जो के साथ में देखा जाए। ये एक आधार। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी गुण धर्मिता यहाँ एक अलग रिफ्लेक्शन के साथ में चलती हुई नजर आ रही है। दुविधाएं के सिरे कहीं पर भी वहाँ अंकित नहीं है। और वहीं जो आप यहाँ पुनः स्टडीज़ के साथ में जुड़ना चाहते हैं या किसी पुस्तक अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, मन के भीतर ये स्थिति है कि सेल्फ हेल्प की ओर जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, किताबों का जो द्वार है उसको खटखटाएंगे और वहाँ से अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। उस स्पष्टता के साथ में चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यह नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए भागदौड़ बनी रहेगी। इसी भागदौड़ के साथ में नवीन संभावनाएं भी उजागर होती चली जा रही है। कोई भी नया इंटरव्यू कॉल आता है या कोई भी इनफॉर्मल अप्रोच के अंदर आपके लिए कम्युनिकेशन आता है कि आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वहाँ पर भी इग्नोरेंस के अप्रोच को नहीं अपनाएं। त्वरित गति के साथ में रेस्पॉन्सिव आप बने रहें। सुबह सुबह की ऊर्जा के साथ में जुड़ना, प्रकृति के साथ में जुड़ना, स्वयं को मानसिक दृढ़ता देना, आध्यात्मिक चिंतन की ओर चलना, ये इस सुबह की शुरुआत का एकमात्र आधार रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी अंतराल के अंदर आप ये गौर कीजिएगा कि अनुशासित रहने के लिए अपनी जो वर्किंग पोजीशंस होती है उसको प्रायोरिटाइज करके चलने वाले हों। एक भी ऐसा मिनट ज़ाया होने वाली स्थितियों में नहीं आए जो दुविधाओं के साथ में आपको घेरने वाला रहे। निवेदन है कि गृहस्थ पक्ष का जो सहयोग मिल रहा है उनको पूरा आदर और मान देने वाले हों। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कार्य पूरा हुआ है, उनके प्रति भी कृतज्ञ रहकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। धनु राशि, प्रथमतया यह नौकरी पेशा जीवन में प्रशंसा योग्य स्थितियां आपके लिए बन रही है और वो ही मन को संतुष्टि देने वाली होगी। घर परिवार की ओर से जो जिम्मेदारी आपको मिल रही है उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपनाकर चलें। यात्राओं से संबंधित कार्य में सफलता की गूंज मौजूद है।
व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले घर के हितैषी लोगों की सलाह लेना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आप यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, दोपहर के समय अंतराल तक थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ आप अपना कर रखने वाले रहें। और वहीं पर व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, तनाव के क्षण भी सामने आए तब भी आप अपनी मुस्कुराहट छोड़ने वाले नहीं हों। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप अपना कर ज़रूर रखें। और वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए जो एक एकाग्रता का सिरा होता है वो निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, बृहस्पतिवार का यह दिवस आत्मिक संतुष्टि को लेकर आएगा और जो एक एवॉल्विंग प्रोसेस रिलेशन के साथ में निकल कर आने वाला होता है वो भी आपको पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। जो बढ़ते हुए वजन को लेकर कई बार चिंताएं निकल कर आती है, उससे भी संभलने की दरकार आपके लिए अब रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप गतिमान हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, सहजता आज जो यहाँ आपके सम्मुख परिलक्षित होगी मन को संतुष्टि देती चली जाएगी। बहुत अधिक भागदौड़ के साथ स्वयं को आप जोड़ने से बचिएगा। और वहीं यात्राओं से संबंधित कार्य में सुबह सुबह के अंतराल में आपके साथ में बेहतरी, अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि अपने पराक्रम की सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं इग्नोरेंस की अप्रोच को भी अपने साथ में लेकर चलना आवश्यक है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति आपको रिएक्टिव कर भी रहा है तब भी आप मधुर मुस्कुराहट के साथ में है उसको प्रति उत्तर नहीं दे रहे हैं। और यही आपके विजय का अद्भुत प्रतीक मात्र भी है। यहाँ इनोवेशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट है और यही इनोवेशन विजय श्री का अद्भुत तिलक आपके मस्तक पर करने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, अज्ञात भय से संभलें। व्यापारिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसे कमिटमेंट की ओर जाने से बचें जो जीवन को अस्थिरता और तनाव दे सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो संभावनाएं उजागर हो रही है वहाँ तत्परता दिखाइएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए डिस्ट्रैक्शंस यहाँ परेशान कर सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी है, इसी वजह से किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं तो यहाँ आपको अपने अनुभव के साथ में चलने का प्रयत्न पूर्णतया करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। लेखन संबंधी कार्य के अंदर जो अटमोस्ट पॉजिटिव बेस होता है वो आपके साथ में बना रहने वाला होगा। और वहीं आप ये देखिएगा कि यहाँ माता और पिता का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए, भाइयों की ओर से जो संबल दृढ़ता आपको हासिल होनी चाहिए, जो अपेक्षा कई बार व्यक्ति की अवचेतन के साथ में रहती है वो भी यहाँ पूर्णता आपको देती चली जा रही है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आप संभलें। और वहीं शत्रुओं के साथ में भी वाणी कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर अनजान व्यक्ति के साथ कार्य करने से बचें। वाहन संबंधी कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव है। इंश्योरेंस संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। स्वयं को नए सिरे के साथ में लेकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए श्रेष्ठता आज बनी रहने वाली होगी। मन के भीतर की जो चिंताएं हैं अब वो धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। ये एक प्रमुख सकारात्मकता यहाँ आपके साथ में मौजूद। आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जो छोटी छोटी बातों से आपको एक तरह से परेशान करने वाला हो सकता है, उससे ज़रूर आप संभलें। हालांकि जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करें अपनी ऊर्जा को श्रेष्ठतम आधार देकर चलने का प्रयास करें। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और अभी तक उस रिश्ते के अंदर किसी भी तरीके की स्पष्टता नहीं आ पाई है, आप भी जल्दबाजी यहाँ दिखाने से बचिएगा। ये प्रमुख निवेदन है यहाँ आपसे कि जो खर्चों के साथ में तालमेल हमको बिठाना होता है वहाँ पर पूरी ही प्लानिंग करके चलें। गृहस्थ पक्ष को उसमें आप सम्मिलित ज़रूर करने वाले हों। यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर
स्वयं के कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, लंबे समय से उसके बारे में आप सोच रहे थे, लोगों से राय शुमारी हो चुकी, मिले जुले परिणाम सम्मुख निकल कर आ रहे हैं, उस राय शुमारी के साथ में अब जो मन कह रहा है, मन ने जो अनुभव हासिल किया है और जो दशाओं के साथ में जीवन संभावनाओं को उकेर रहा है, उसके साथ में चलना और वहीं से स्वयं के लिए एक अलग प्रोस्पेक्टिव लेकर आना, हम जिसे कई बार रिस्क की डेफिनेशन में देखते हैं, उसे हटाना और एक बार ये कहना कि हम कार्य करके देखेंगे फिर आगे क्या होता है, वो हमारे कर्म के सिरे और ईश्वर प्रदत्त आधार रहेगा। एक बार आप जुड़ने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। बैंकिंग संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ थोड़ी सी दुविधाएं सामने आ सकती है। तो ये था 17 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।